अस्सलामुअलैकुम, राधे कृष्णा। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, फाइनली जो हमारी प्रीता और ईशानी के पापा होते हैं वो सब लोग फैसला कर देते हैं कि सब लोग जाएंगे यूएस में जाके हमारी प्रीता और ईशानी का फ्यूचर के बारे बनाएंगे और उसके बाद ये सब लोग इंडिया आ जाएंगे। और फिर ऐसे ही ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अब आगे फिर जो हमारी ईशानी के मम्मी पापा होते हैं बोलते हैं चलें ठीक है, अभी हमें इजाज़त दें, हम जाएं। और हाँ तो आप ऐसा करें, आप लोग चले जाएं तो हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते बोलते हैं हाँ ऑपरेशन का टाइम होने वाला है, ठीक है आप लोग आ जाइएगा तो हम लोग चलते हैं। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता के मम्मी पापा होते हैं वो रेडी वगैरह होने लग जाते हैं। वहाँ से जो हमारी ईशानी के मम्मी पापा होते हैं वो दोनों चले जाते हैं, बट जो ईशानी होती है वो वहीं पे होती है, वो नहीं जाती। वो हमारी प्रीता के पास बैठी होती है। जो प्रीता होती है वो ईशानी का हाथ पकड़ लेती है। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बोलती जान मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, मैं क्या करूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसको हौसला देते हुए बोलती है कि जान डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ये छोटा सा है, बस निकाल लेंगे। लेकिन अगर नहीं निकालेंगे तो बहुत प्रॉब्लम बन जाएगी ना, प्लीज़ बस छोटा सा होगा, डॉक्टर ने बोला आधे घंटा का होगा, बस छोटा सा होगा, प्लीज़ आप टेंशन मत लो। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है यार मुझे सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जान, मैं क्या करूँ। फिर जो शानी होती है बोलती है डोंट वरी, मैं आपको बोल रही हूँ ना। ये लोग बोल ही रहे होते कि अचानक जो हमारी शानी के पापा होते हैं वो आते हैं, बोलते हैं बेटा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, छोटा सा ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने बोला है जल्दी हो जाएगा, बट बेटा तुम हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा। बट क्या करो बेटा, तुम्हें बस छोड़ो, उस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। चलो प्रीता की मम्मी चलो लेट हो रहा है। ईशानी बेटा तुम तो रेडी हो ना। जो ईशानी है वो अंकल की तरफ देखती है, बोलती है जी अंकल मैं रेडी हूँ। ऐसा बोल के जो अंकल होते हैं वो जाते हैं बाहर, गाड़ी निकालते हैं और सब लोग आते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और ऐसे ही बैठे होते हैं और चले जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल जैसे जैसे जा रहे होते हैं हमारी जो ईशानी होती है उसको भी काफ़ी टेंशन होती है, हमारी पिता को और उसकी मम्मी को भी बहुत टेंशन हो रही होती है। इनमें से कोई बात नहीं कर रहा होते। और फिर जो हमारे पिता के पापा होते हैं वो शीशे में देखते हैं और बोलते हैं क्या हो गया। और तीनों लेडीज चुप क्यों है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है अंकल जी वो क्या करें, घबराहट सी हो रही है। फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं बेटा तुमने ऐसा बोल रही हो, कुछ नहीं होगा, मैं आपको तुम लोग को बोल रहा हूँ ना कुछ भी नहीं होगा। और तुम्हें प्रीता को समझाना चाहिए, ना कि सर घबराना चाहिए बेटा। फिर जो ईशानी होती है बोलती है अंकल क्या करें, आपकी बात तो एकदम सही है बट टेंशन तो होती है ना अंकल जी। फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं हाँ बेटा होती है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। और हाँ टेंशन मत लो, तुम लोगों को प्रीता को समझाने की जरूरत, और मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। फिर जो ईशानी होती है बोलते हैं जी अंकल ठीक है। ऐसा बोल के फिर थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ जाता है और सब लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं, अंदर जाते हैं। और जो हमारी प्रीता होती है वो गाड़ी से उतरती है, थोड़ा सा चलती है, वो वहीं पे रुक जाती है। और हमारी जो ईशानी है वो और उसकी मम्मी आगे चली जाती हैं आंटी। और जैसे ही उन दोनों को फील होती है प्रीता, फिर वो पीछे देखती हैं तो प्रीता पीछे खड़ी होती है। जो हमारी ईशानी और प्रीता की मम्मी होती है वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और फिर हमारी प्रीता को देखती हैं। वो दोनों प्रीता के पास आते हैं और जो ईशानी होती है वो प्रीता की तरफ देखती है और बोलती है क्या हो गया, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो। जो प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता का हाथ पकड़ती हुई बोलती है बेटा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, चलो ना, देखो देर हो रही है। ऐसा बोल के जो प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता का हाथ पकड़ती है और उसको अंदर लेके जा रही होती है। बट जो प्रीता होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसका ऑपरेशन हो रहा है। बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते है, उसको ऐसे ही वो फुसला के बोला होता है कि बस नॉर्मल सा है। बट वो वाली बात तो हमारी ईशानी और प्रीता की मम्मी को नहीं पता होते हैं, बट प्रीता के जो पापा होते हैं उनको पता होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। और आगे जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं देखते हैं तो जो हमारी ईशानी के मम्मी पापा है वो हॉस्पिटल में ही होते हैं। और उनको दोनों को देख के प्रीता के जो मम्मी पापा थे वो शॉक्ड हो जाते हैं, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि प्रीता के पापा ये क्या, आप लोग यहाँ, हमसे तो बाद में आए थे ना आप लोग।
फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ हम लोग आ गए, और हाँ प्रीता बेटी के लिए हमने एक डॉक्टर मंगवाया है बाहर से, और उनको थोड़ा टाइम है आने में, थोड़ा वेट करें। फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते बोलते क्या, क्यों, यहाँ के डॉक्टर से इलाज करवाते ना। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं बोलते हैं हम क्या करें, अभी जैसे आपकी बेटी है तो वैसे हमारी बेटी भी है ना। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी, फिर मैंने रात को ही एक डॉक्टर से बात की थी, वो मेरा दोस्त है ना, तो उसने बोला है कि वहीं पे एक सर्जन है, वो बहुत अच्छा है, वो वीक में आता जाता रहते हैं, और उसने बोला है कि आप उससे अपॉइंटमेंट ले लें, और वो यही ये वाली हॉस्पिटल में आ रहा है, और वो ही डॉक्टर हमारी प्रीता बेटी का ट्रीटमेंट करेगा। ये सुन के तो हमारी जो प्रीता के पापा होते हैं वो ईशानी के पापा को हक कर लेते, बोलते थैंक यू सो मच, आपकी वजह से सच में आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। ईशानी के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं डोंट वरी, अगर मैं ना होता तो भगवान जी कोई दूसरा जरिया लगा लेते, चलें अभी सैड नहीं हूँ, चलें बेटी डॉक्टर आता ही होगा। ये लोग ऐसे ही बैठ के वेटिंग वाली जगह पे वेट कर ही रही होती कि थोड़ी देर में डॉक्टर आता है। डॉक्टर जैसे ही हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ के जितने डॉक्टर होते हैं उस डॉक्टर को देख के वो सब डॉक्टर उस डॉक्टर के पास आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर होता है। वो आता है, सब डॉक्टर से मिलता है, और वो एक जो बड़ा सीनियर डॉक्टर होता है वो उसको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए हैं। वो जो सीनियर होते हैं वो बोलते हैं हाँ यहाँ पे मुझे एक प्रीता नाम की पेशेंट का ट्रीटमेंट करना था। फिर वो सीनियर डॉक्टर बोलते हैं हाँ हाँ आए 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 आए। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो आते हैं आगे, और जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो फिर ईशानी के पापा होते हैं वो आते हैं उस डॉक्टर के पास, उससे मिलते हैं और बोलते हैं हाय डॉक्टर, मैं ही आपको बुलाया था एंड थैंक यू सो मच, आप हॉस्पिटल में आए हो और आज आप मैं हमारी मेरी बेटी का ट्रीटमेंट करेंगे। फिर जो डॉक्टर थे बोलते ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से आप ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके, और डॉक्टर साहब सब कुछ वो अवेलेबल है ना यहाँ पे। फिर जो सीनियर डॉक्टर बोलते जी डॉक्टर साहब आए ना, ये सब बोल के सब लोग चले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। और जो हमारी प्रीतो होती है वो भी, उसको भी एक नर्स लेके जा रही होती है। जो प्रीतो होती है वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही होती है, उसको भी बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। इस वजह से वो नर्स होती है उसको लेके चली जाती है ऑपरेशन थिएटर को। देख के हमारी जो प्रीतो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसके हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। वो जो नर्स होती है बोलती है डोंट वरी, कुछ नहीं होगा आपको, तो बिल्कुल नॉर्मल सा ऑपरेशन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे डरो मत, तुम ऐसे घबराओगे तो फिर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी मौत भी वहाँ क्या हो सकती है। ये सुन के तो जो हमारी प्रीता होती है वो और ज़्यादा डर जाती है, बोलती ठीक है। फिर जो नर्स होती है बोलती है चलो आ जाओ, तो मैं ये वाले कपड़े ड्रेस पहनाऊँ। फिर वो जो नर्स होती है वो उसको कपड़े देती है, और जो हमारी प्रीता होती है वो वाला ड्रेस पहन लेती है, और पहन के फिर उसको लिटाया जाता है। हमारी जो प्रीता होती है वो बहुत डर रही होती है, वो डॉक्टर को देखती है तो वो रोने लग जाती है, वो वहीं पे रोने लग जाती है फूट फूट के। फिर जो डॉक्टर होते हैं, जो सीनियर डॉक्टर उसको ऑपरेशन करने के लिए आया होता है, वो उसको देखते हुए बोलते हैं बेटा क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं बेटा डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा हूँ। हाँ तुम मुझे डॉक्टर नहीं, तुम मुझे अपना पापा भी समझ सकते हो, और डोंट वरी रोते नहीं, अगर हम तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे तुम ठीक नहीं हो पाओगी, चलो रोते नहीं, सही हो जाओ, नर्स पानी ला के दो। फिर जो नर्स होती है वो हमारी प्रीता को पानी ला के देती है, और जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत अच्छा होता है, वो हमारी प्रीता को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, और जो प्रीता होती है वो भी समझ जाती है, फिर वो लेट जाती है। और फिर जो एक नर्स होती है वो आती है, हमारी प्रीता को एक इंजेक्शन लगाती है बेहोशी वाला, और उसको बेहोश किया जाता है, और ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है 10:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। और हमारी जो प्रीता होती है वो भी फाइनली बेहोश हो जाती है। यहाँ पे तो ऑपरेशन चल रहा होता है, लेकिन बाहर सब लोगों की
बहुत ज़्यादा सांसें धड़कन तेज हुई तो सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे कि क्या होगा क्या होगा। एक टाइम पे तो जो ईशानी है वो जाती है अपनी मम्मी के पास और बोलती है, मम्मी मम्मी प्रीता ठीक तो हो जाएगी ना मम्मी। तो उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, बेटा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, देखो ना हमारी बेटी की कितनी अच्छी किस्मत है, उसको उसको बाहर का डॉक्टर से ऑपरेशन हो रहा है। मुझे तो बस क्या करें बेटा, भगवान पे भरोसा रखो, बस प्रे करो कि हमारी बेटी ठीक हो जाए। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो ईशानी की मम्मी के पास आती हैं और बोलती हैं कि सच में आपने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा है, तो उसके लिए आपने इतना अच्छा डॉक्टर का इंतज़ाम किया एंड थैंक यू सो मच। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है, आपने मुझे बहन बनाया है, अभी मेरा इतना तो फ़र्ज़ है, अभी वो मेरी बेटी है, जैसे मेरी ईशानी बेटी है वो भी मेरी बेटी है। और हाँ अभी टेंशन मत ले, बस भगवान पे छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलें मंदिर में भगवान के सामने जाके प्रे करते हैं। ऐसा बोल के वो तीनों वहाँ से बोल के, वो तीनों नहीं सब जाते हैं वहाँ पे, एक छोटा सा मंदिर होते हैं, मंदिर में जाते हैं सब लोग, भगवान जी के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, उनके हाथ से प्रे करने लग जाते हैं कि हमारी जो प्रीत होती है वो सही सलामत हो जाए। और जो ऑपरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि वो जो कांच होती है वो थोड़ी ज़्यादा नीचे को घुसी होती है, जिसको निकालने में मतलब जो वो अच्छा डॉक्टर होता है उसको भी टाइम लग रहा होता है। और उसका जो हमारी प्रीत होती है उसका जो ब्लड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ब्लड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ जाती है। फिर जो एक नर्स होती है वो बाहर आती है, जैसे ही वो बाहर आती है उसकी फैमिली को देखती है तो वो लोग मंदिर में वो जाती है और बोलती है कि वो आपकी बेटी का ब्लड कम हो गया है क्या, आप लोग में से कोई दे सकता है। फिर उसके जो पापा होते हैं प्रीता के बोलते हैं, हाँ हाँ मेरा और मेरी बेटी का ब्लड सेम है, आप मुझसे ले लें। फिर जो नर्स होती है बोलती है चलिए मेरे साथ, ऐसा बोल के जो नर्स होती है हमारे प्रीता के पापा को लेके जाते हैं एक वार्ड में, उनसे एक ब्लड की बोतल लेती है और फिर से चली जाती है ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। और फिर से वो जो ब्लड वाली बोतल होती है वो डॉक्टर को देती है और जो डॉक्टर होता है वो फिर से ऑपरेशन करने लग जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे ट्रीटमेंट चलने लग जाते हैं, सुबह 10:30 से लेके जो ऑपरेशन होता है 1:30 बजे तक चलता रहता है। और फाइनली जो डॉक्टर होते हैं वो ऑपरेशन कर के बाहर आ जाते हैं। और जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं, ईशानी के पापा होते, सब लोग आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हो गया ना। जो डॉक्टर होते हैं वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा ऑफिस में ही आपसे बात करनी है, ऐसा बोल के जो डॉक्टर होते हैं वो ऑफिस में चला जाते हैं। और जो हम ये सब लोग जो आते हैं डॉक्टर के पीछे भाग रहे होते हैं, वो डॉक्टर जाता है ऑफिस में बैठते हैं और उनको बोलता है कि आप सब बैठ जाएं, मुझे आपसे आराम से बात करनी है। जो पिता के पापा होते हैं वो डॉक्टर को देखते बोलते, डॉक्टर प्लीज़ बताए ना मेरी बेटी तो ठीक है ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं, मुझे पता है, मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ, बट मैं तुम लोगों को यहाँ पे इस वजह से बुला है कि तुम्हारी बेटी एकदम सेफ है और उसका ऑपरेशन भी कामयाब हो गया। ये बात सुन के जो हमारी पिता के पापा होते हैं वहाँ पे जितने लोग भी होते हैं उनकी सांस में सांस आती है। पिता के पापा बोलते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर, बट कोई खतरा तो नहीं है ना। फिर जो डॉक्टर है वो बोलते हैं हाँ कोई बट खतरे की कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपकी बेटी को कम से कम 4 से 5 मंथ उससे कुछ मतलब वो कोई जॉब करती है ऑफिस में। फिर जो प्रीता के पापा तो बोलते जी डॉक्टर साहब मेरी बेटी एक ऑफिस में काम करती है। फिर जो डॉक्टर होते बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को जानता हूँ, तुम्हारी बेटी की वजह से वो ऑफिस बहुत ज़्यादा चल पाया है। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं कि आपको कैसे पता है। फिर जो डॉक्टर होते बोलते हैं मैंने न्यूज़ में देखा था आपकी बेटी की ये फ़ोटो, तो इस वजह से मैं पहचान गया। फिर जो प्रीता के पापा होते बोलते डॉक्टर साहब बोले ना कि क्या करना पड़ेगा हमें। फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि तुम लोगों को इससे 5 से मतलब 1 ईयर तक इसको आप लोगों ने ऑफिस या काम पे नहीं भेजना है, और इसको ज़्यादा स्ट्रेस और मतलब इसको किसी तरह की भी टेंशन और इसको गुस्सा नहीं दिलवाना है। अगर आपको इसको गुस्सा दिला देंगे
नहीं तो इसके जो मैंने अंदर से टांके लगाए हैं, जब तक ये बिल्कुल सही नहीं हो जाती इसको आपने कोई जॉब वगैरह पे नहीं भेजना है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि इस पे चिल्लाना, गुस्सा और इसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन इसका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसकी जो वो थी कांच, वो अंदर चली गई थी, तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ऑपरेशन किए। इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे आराम से समझा रहा हूँ कि इसको किसी चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं देनी। जो ये बोले तो वो आप लोगों ने इसकी हाँ में हाँ करने और इसकी ना में ना करने। कम से कम 1 साल तक इसको आप लोगों ने बिल्कुल तंग नहीं करना है। फिर जो प्रीता के पापा होते बोलते ठीक 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 है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बट मेरी बेटी अभी बिल्कुल ठीक है ना। जो डॉक्टर बोलते हैं हाँ आपकी बेटी एकदम ठीक है और आप चाहें तो उससे मिल भी सकते हैं और आप उसको 2-3 घंटे के बाद घर ले के भी जा सकते हैं। और एहतियात बहुत करनी है आपने अपनी बेटी की। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं बोलते थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए मेरी बेटी का इलाज करने के लिए। फिर जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं कि मैं तो बस इनकी वजह से हॉस्पिटल में आया था, क्योंकि इनका जो फ्रेंड है वो मेरा कज़न लगता है, सो इस वजह से मैं इधर आया था, तो तभी मैंने इनका ट्रीटमेंट कर लिया। ठीक है, अभी मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे इजाज़त दी, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के जो डॉक्टर थे वो खड़ा हो ही रहा होता है कि वहाँ का जो स्टाफ होता है वो डॉक्टर के लिए खाना सब कुछ लेके वहीं पे आ जाते हैं। और जो डॉक्टर थे वो ये सब कुछ देख के वो शॉक्ड रह जाते हैं। बोलते ये क्या कर रहे हो तुम लोग। जो वहाँ का सीनियर डॉक्टर थे बोलते आप हमारे हॉस्पिटल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं और हम आपको ऐसे जाने दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और वहाँ का जो स्टाफ होते हैं वो सब लोग आते हैं हमारी प्रीता लोगों के फैमिली वहाँ से फिर बाहर चली जाती है। और वो जो डॉक्टर लोग होते हैं वो उनको अच्छी सी खिदमत कर रहे होते हैं। और यहाँ जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो सब लोग चले जाते हैं प्रीता के पास, देखते हैं प्रीता अभी तक बेहोश होती है क्योंकि उसको इंजेक्शन लगा होते हैं, वो आराम कर रही होती है। और जो प्रीता के पापा होते हैं वो प्रीता के पास बैठ के प्रीता का हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। वो बोलते हैं बेटा आई प्रॉमिस मैं अपनी बच्ची को आज के बाद किसी तरह का भी टेंशन नहीं दूंगा। प्रीता की मम्मी अभी हमें प्रीता से कोई काम नहीं करवाना है, समझ गई ना। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती है हाँ बाबा मैं समझ गई। ये लोग फिर ऐसे ही यहाँ बैठे होते हैं कि आधे घंटे बाद जो हमारी प्रीता होती है उसको होश आने लग जाता है। और जैसे ही हमारी प्रीता को होश आते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो प्रीता के पापा होते हैं बोलते बेटा 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 तू ठीक है ना। फिर जो प्रीता होती है वो आंखें खोलती बोलती है जी पापा मैं ठीक हूँ। फिर उसके जो पापा होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो प्रीता के पापा होते हैं वो प्रीता की तरफ देखते हैं, बोलते बेटा जल्दी से ठीक हो जाओ और अभी हम घर जाना है ना। फिर जो प्रीता होती है बोलती है पापा मुझे तो अभी ले चलो ना। फिर जो पापा होते हैं बोलते हैं नो बेटा अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है ना, कुछ खाना है। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं बोलते हैं प्रीता की मम्मी कुछ उसके लिए सूप वगैरह बना के लेके आओ ना। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, वो हमारी पर्सन है ना, तो उसको जैसे ही पता चला कि हम प्रीता को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं वो थोड़ी देर में आती होंगी सूप वगैरह बना के। ये सुन के तो प्रीता के जो पापा होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते देखो ना वो आंटी कितनी अच्छी हैं और हमारी प्रीता से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। और ये सब लोग वैसे बोल ही रहे होते हैं कि वो जो आंटी होती है वो आ जाती है, हम वो पड़ोस में रहती होती है, उनकी कोई औलाद नहीं होती है, वो प्रीता से बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है प्रीता को ऑपरेशन है तो वो आती हैं प्रीता के लिए सूप बना के लेके आई होती हैं। वो फिर प्रीता को देती हूँ, बोलती है बेटा कोई टेंशन मत लिया करो और हाँ जो तुम्हें पसंद हो तो वो किया करो। अगर तुम्हारी मम्मी पापा ने ज़्यादा तुम्हें परेशान किया ना तो मैं तुझे अपने घर ले आऊँगी। वो ऐसे बोलती हैं और जो प्रीता होती है वो स्माइल करती है, सब लोग फिर ऐसे ही हंसी मजाक करने लग जाते हैं। और वो जो हमारी प्रीता होती है उसको फिर सूप पिलाते हैं, वो सूप वगैरह पीती है। और ऐसे ही सब लोग खड़े होते हैं, वो काफ़ी देर हो जाती है, 7 से 8 घंटे हो जाते हैं। फिर हमारी जो प्रीता होती है उसको घर लेके चले जाते हैं, घर लेके जाते हैं। और ऐसे ही काफ़ी दिन हो जाते हैं, फाइनली वो दिन आ जाते हैं जब इन सबको जाना होता है अमेरिका, क्योंकि इन लोगों का वीज़ा वगैरह सब कुछ इन लोगों ने क्लियर कर लिया होता है। और आज रात के इनके फ़्लाइट के टिकट होते हैं, सब लोग अपनी तैयारियों में लगे होते हैं
और ऐसे ही फिर जो हमारी प्रीता और ईशानी होती हैं वो दोनों तो अपने अपने घर होती हैं। वो फिर एक दूसरे को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है चलो करियो यार, जल्दी करो ना, देर हो रहा है, तुम लोग रास्ते में ही मिलोगे ना। फिर जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है वो ऐसे बातें करती है और फिर फाइनली वो दोनों भी अपने घर से निकल जाती हैं। और ऐसे ही सब लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे, जाके वो लोग मिलते हैं और सब लोग एक दूसरे से मिलके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फाइनली काफ़ी देर के बाद उनके लोगों की फ़्लाइट आ जाती है, ये लोग फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। और ऐसे ही फिर फ़्लाइट में बैठते हैं हमारी प्रीता जो और ईशानी जो होती है वो दोनों साथ में बैठी होती है और इसकी प्रीता की मम्मी पापा साथ और उनके मम्मी पापा साथ बैठे होते, सब लोग ऐसे ही साथ बैठे होते हैं। और फाइनली ये लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं तो हमारे जो ईशानी के पास जो ड्राइवर होते हैं वो आ जाते हैं गाड़ी वगैरह लेके, वो उन सबको पिकअप करके घर में लेके चले। सो गाइस देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है। और हाँ, ये स्टोरी मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ और मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लव स्टोरी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और आई होप आप सबको वो स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी बट उस जैसी स्टोरी सच बताती हूँ आपने कभी नहीं सुनी होगी। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं वो स्टोरी बहुत जल्दी लेकर आ जाऊँगी। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।